नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा। आजकल हम अपनी डेली रूटीन में बहुत फ्रीक्वेंटली आई ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं। कभी ड्राइनेस के लिए, कभी ग्लूकोमा के लिए और आजकल तो हम लोग ये फ्लू के लिए भी। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको आई ड्रॉप खरीदने से लेकर उसको इस्तेमाल करने तक का सही तरीका बताऊंगी। जैसे ये एक आई ड्रॉप है, तो इस आई ड्रॉप को अगर आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले तो दो चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है और इसमें जो कंपाउंड है क्या वो वही कंपाउंड है जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। क्योंकि कभी कभी एक छोटे से कंपाउंड से, जैसे कि अगर एक स्टीरॉयड आई ड्रॉप में अगर एडेड है तो वो आई ड्रॉप के एक्शन में बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। तो इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें आई ड्रॉप को ख़रीदते समय। उसके अलावा जब ये आई ड्रॉप आप अपने खरीद कर घर में लेकर आते हैं तो आप इसका शीशी खोलिएगा। जब आप इसका शीशी खोलेंगे तो ये चीज़ चेक करिएगा कि कहीं इसकी सील टूटी हुई तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आई ड्रॉप खुला हुआ हो। अगर ये खुला हुआ आई ड्रॉप है तो इसको आप तुरंत वापस कर दीजिएगा, क्योंकि वो आई ड्रॉप इन्फेक्टेड हो सकता है। फिर उसके बाद इस आई ड्रॉप में अगर आप देखेंगे तो एक कैप है और कैप के बाद ये एक प्लास्टिक का एक रिंग टाइप की होती है। ये रिंग आपको निकालनी होती है। आप ऐसे खोलिएगा आई ड्रॉप को। फिर उसके बाद ये जो प्लास्टिक की रिंग है ये आप इसको निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद आई ड्रॉप की टिप को खोलने के लिए कभी भी कोई सुई का या किसी भी पिन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये इस टिप को इन्फेक्ट कर सकता है। और उसके अलावा एक खास ध्यान देने वाली बात है कि इस टिप को कभी भी आप अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से बिल्कुल भी ना छुएं और ना ही किसी सरफेस से इसको टच करवाएं। अब जब ये जो आई ड्रॉप का जो कैप होता है इसमें अंदर की तरफ एक छोटा सा पिन बना होता है जो इस आई ड्रॉप के कैप से इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ पर अंदर की तरफ अटैच्ड होता है। तो आप इसको ऐसे बंद करिए। बंद करके अच्छे से ऐसे घुमा दीजिए ताकि जो अंदर की तरफ जो पिन है, जो प्लास्टिक का पिन है, वो आपकी आई ड्रॉप में छेद कर देगा। फिर आप इसको खोल लीजिएगा। अब आई ड्रॉप को इस्तेमाल करने के लिए अगर कोई और आपकी आँख में दवाई डाल रहा है तो आप अपने सर को थोड़ा सा एलिवेट करिए और ये जो नीचे वाली पलक है इसको ऐसे अंदर की तरफ खींचिए, नीचे की तरफ। जब आप इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर एक हल्का सा गड्ढा होता है जिसे कि हम लोग लोअर कंजंक्टिवल फॉर्निक्स कहते हैं। ये एक पोटेंशियल स्पेस होता है जहाँ पर अगर आप दवाई डालेंगे तो वो टिकेगी। आई ड्रॉप डालने के बाद बहुत कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आँख को ब्लिंक करते हैं। वो आपको नहीं करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी ब्लिंक करने से जो आई ड्रॉप होती है वो बहुत जल्दी हमारी आँखों के रास्ते से निकल जाती है। तो फिर और अगर आप खुद आई ड्रॉप डाल रहे हैं तो आपको ऐसे डालनी है। अपना जो लोअर कंजंक्टिवल फॉर्निक्स है इसको आप हल्का सा नीचे खींचिए, ऊपर की तरफ आई ड्रॉप की तरफ देखते हुए उसको अपनी आँख में डाल लीजिए। डालते समय एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि जो आपकी जो टिप है आई ड्रॉप की, ये जो आपकी आई ड्रॉप की जो टिप है, इसको अपनी लैशेस से या फिर अपनी कॉर्निया से, पुतली से टच मत करवाइएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपकी आँख में कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन इस टिप पे ट्रांसमिट हो जाएगा और फिर अगर आप यही सेम दवाई दूसरी आँख में इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फेक्शन आपकी दूसरी आँख में ट्रांसमिट हो जाएगा, जो कि आजकल बहुत कॉमनली लोगों में फ्लू की वजह से हो रहा है। लोग दवाई ले आते हैं, एक आँख में डालते हैं, कभी कभी उससे लैशेस टच हो जाती हैं, फिर उसके बाद वही ड्रॉप लोग अपनी अनअफेक्टेड आई में डाल लेते हैं, जो अच्छी वाली आँख में डाल लेते हैं, और इसकी वजह से उनको दूसरी आँख में भी फ्लू हो रहा है। जब भी आप कोई आई ड्रॉप की शीशी खोलें तो उसका ये जो डब्बा होता है उसमें उसको खोलने की तारीख लिख लें और कोई भी आई ड्रॉप 1 महीने के अंदर या तो इस्तेमाल कर लें और अगर वो बची है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि खुलने के बाद जो आई ड्रॉप होती है वो 1 महीने तक ही स्टेराइल रहती है। उसके बाद उस आई ड्रॉप में इन्फेक्शन का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो होने का खतरा रहता है। अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं या अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल हैं या फिर अगर आपको हाइपरटेंशन है या ग्लूकोमा है तो एक बात का खास ध्यान रखें
कि जब भी आप आई ड्रॉप को इस्तेमाल करें तो 5 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेस कर लें। इस प्रेस करने को हम लोग पंक्टल ऑक्लूजन कहते हैं। और इस पंक्टल ऑक्लूजन की वजह से जो आई ड्रॉप होती है वो आपके शरीर में नहीं जाती है। शरीर में नहीं जाती है का मतलब ये कि उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और जब सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो वो आपके फीटस को, मतलब आपके पेट में बच्चे को अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आप दूध पिला रही हैं तो वो आपके दूध के रास्ते से नहीं निकलेगी। उसके अलावा जो आई ड्रॉप होती है वो थोड़े लंबे समय तक आपकी आँख के अंदर टिकेगी, तो ग्लोकोमा के मरीजों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होती है, ताकि आई ड्रॉप अच्छे से एक्ट कर पाए। और अपनी आई ड्रॉप किसी भी दूसरे के साथ शेयर ना करें और किसी दूसरे की आई ड्रॉप कभी भी अपनी आंखों में नहीं डालें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।